तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जो मिथ है ट्रेडिंग को लेकर वो क्या है। इसको मैंने 4 पॉइंट्स में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो वीडियो में बने रहना। हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि यू कैन ओनली मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग। अभी इस बात को मेरी पूरी सुनना ताकि आपका जो मिथ है वो क्लियर हो सके। इन्वेस्टमेंट का जो रोल है मनी मेकिंग के अंदर वो एक बहुत बड़ा रोल है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आपको फुल टाइम शेयर मार्केट करना है तो आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सीखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। अभी मिथ क्या है? मिथ ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कभी पैसे कमा नहीं सकते। दूसरी चीज़, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको जब मार्केट से लॉस होता है तो वो ये सोचते हैं कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो वो ट्रेडिंग का जो लॉस है उससे छुटकारा पा पाएंगे, निकल पाएंगे। बट वो चीज़ बहुत गलत है। इन्वेस्टमेंट को अपनी जगह जाने दो और ट्रेडिंग को अपनी जगह। इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे कि इसका प्रॉफिट उसमें उसका प्रॉफिट इसमें, दोनों को मिला के चलोगे तो कोई एक चीज़ भी बराबर से नहीं कर पाओगे। दोनों को अलग अपना टाइम दो, दोनों को अलग अलग समझो, ठीक है। अभी investment is to make long term profit and trading is to make short term। ट्रेडिंग का काम होता है शॉर्ट टर्म में पैसे कमा के देना और इन्वेस्टमेंट का काम होता है एक लंबे टाइम के बाद पैसे कमा के देना। इन दोनों के अपने अपने अलग अलग एडवेंचर होते हैं, अपने अपने अलग अलग वे होते हैं जाने के। इन दोनों को बिल्कुल मिक्स मत करना। और इन्वेस्टमेंट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ट्रेडिंग भी है, अगर आपको फुल टाइम शेयर मार्केट करना है तो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 2, जो है ट्रेडिंग इज अ फाइनेंशियल रॉकेट। इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रेडिंग इज अ फाइनेंशियल रॉकेट। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग करके आपका जो कैपिटल है, जो आपका बजट है, जो आपका पैसा है मार्केट के अंदर, वो सीधा रॉकेट बन जाएगा। 10 का 20 हो जाएगा, लाख का 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा। नहीं, उसी चीज को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अभी मिथ क्या है? मिथ ये है कि ट्रेडिंग करके आपका जो कैपिटल है वो एक ही बार में बूस्ट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक बार में या फिर कुछ दिनों में। ये चीज़ अगर आप सोचते हो, इसके लिए आप मार्केट में आ रहे हो कि भाई 2 मिनट में मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, यहाँ पे पैसा कमा के निकल जाऊंगा, मेरे को क्या है। गलत, बिल्कुल गलत। अपने माइंडसेट को चेंज करो अभी का अभी। कभी भी आप इतने जल्दी शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से पैसा कमा नहीं पाओगे। अगर आप नए हो, आपको इस फील्ड में नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है, तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यही सच्चाई है। जब तक आप मार्केट को टॉप टू बॉटम डेप्थ तक समझोगे नहीं, तब तक आपके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। सट्टेबाजी कर रहे हो आप कि अभी डाला अभी निकाला, नॉलेज के बिना। नॉलेज लो, नॉलेज इकट्ठा करो, उसके बाद ही मार्केट में एंटर करना। अभी होता क्या है कि लोग सोचते हैं ना कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन अपने हाथ पैर चला रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, हम कुछ दिनों में उनसे ज़्यादा कमा लेंगे, फिर हमारा जो मंथली इनकम होगा वो उनसे ज़्यादा हो जाएगा। एक ही बार में देखो ये चीज़ होती है, होगी, तो आपकी इनकम ज़रूर होगी, पर जब आप समझोगे ना तभी ही होगी। इस तरह अगर आप करोगे कि आपको बस मार्केट में रहना है, कुछ भी लॉस हो प्रॉफिट हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको एक बराबर से प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। इन सब मिथ से दूर रहना कि आप ट्रेडिंग से रॉकेट बन जाओगे, आपका पैसा रॉकेट बन जाएगा। गलत। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। समझो, सीखो, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, जर्नी का पार्ट है, आगे बढ़ते रहो। तो अभी फैक्ट क्या है? In the start of trading journey, you will face losses, financial problems, lack of confidence, mental stress and many more.
बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रॉब्लम होगी ज़िंदगी में आपको जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। अगर आप ये बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं ना, तब एक होता है बिगनर लक। बिगनर लक आपको पैसे कमा के देगा और आपको लगेगा कि भाई मैंने लाख रुपए लगाए थे, मेरे लाख के लाख 15,000 रुपये हो गए, इतना बढ़ गया मेरा। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम वापस बड़ी क्वांटिटी का ट्रेड करोगे और उस टाइम आपका 1,15,000 रुपये का मार्केट 70,000 रुपये का करके छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आप नए हो, आपको मार्केट ने कमा के दिया, आपको और लालच आ गया, आपने और ट्रेड कर लिया। तो फिर कब आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, फिर आपको बहुत टाइम तक लॉस ही रहेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे मार्केट को समझोगे, फिर आपके लॉस रिकवर होगा और इसी के बीच में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, डिप्रेशन फेस करना पड़ेगा आपको, तो आपको इन सब से फाइट करनी पड़ेगी। तो एक ट्रेडिंग करना बहुत हार्ड काम होता है। एक फाइनेंशियल रॉकेट नहीं है कि आपके पैसे बूस्ट कर देगा। इस चीज़ को अपने दिमाग से एकदम निकाल देना और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है। तो फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो ये है कि लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग एक बहुत इजी टास्क है। तब होता क्या है? बिगेस्ट मिथ दैट ट्रेडिंग इज इजी एंड बेस्ट वे टू अर्न मनी। ट्रेडिंग करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, जो चीज़ आपको लर्न करनी पड़ती है, टाइम लर्न करना पड़ता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके अंदर उतना कि जो चीज़ ज़रूरी है ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि आपको जब मार्केट में 9 से 3 बैठना है तो आप बीच में कुछ खा रहे हो या फिर खाना पीना ठीक है, इट्स ओके अपना टाइम पे। अगर आपका ट्रेड हो चुका है तो फिर आप एक बार कर सकते हो ब्रेक लेने के लिए। पर अगर आपका ध्यान ट्रेडिंग पे और अगर अगर आपके बीच में उसके दिमाग में आ रहा है गेम खेल लेता हूँ या फिर कुछ खा पी लेता हूँ, कहीं बाहर घूम के आता हूँ, फिर ये मेरा मन नहीं लग रहा, तो फिर आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। इसलिए टाइम, स्किल, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स एक पार्ट है ट्रेडिंग जर्नी का, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड मैनी मोर। अगर आपको चाहिए कि मैं इन सब स्किल्स के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो आप मुझे नीचे बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं आपको एक अच्छा सा स्किल्स के ऊपर वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। तो and when you learn all these skills you will start earning। जब तक आप ये सब स्किल्स बराबर एक्सपोर्ट नहीं करोगे, एक्सपर्ट या फिर समझोगे नहीं अपने वे से, अगर आप इस स्किल में बेस्ट नहीं हो जाओगे अपने तरीके से, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते मार्केट से। तो बिल्कुल ध्यान रखना चीज़ों का कि पहले लर्न करना, उसके बाद मार्केट में पैसे लेके उतरना। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि यू कैन अर्न एवरी डे। लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं मार्केट में आ जाऊंगा, कमा के जाऊंगा, खर्चा निकाल लूंगा दिन का, बहुत चीज़ें से लोग सोचते हैं और फिर होता कुछ और ही है उनके साथ में। तो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ देन टू यू कैन नॉट स्टॉप लॉसेस। द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का बीच में कहाँ से आ गया लॉसेस के? अब लॉसेस, अगर आपको एक ट्रेड के अंदर आपको कैपेसिटी है कि आप 15,000 रुपये का लॉस ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं ले सकते लॉस, तो जैसे ही आपका 15,000 रुपये का टारगेट यानी स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद भले ही आपको ट्रेड क्यों ना मिल रहा हो, अपना सेटअप बंद करिए, कुछ और दिमाग लगाइए, कल के लिए प्रिपेयर हो जाइए, जो करना है कीजिए, पर आप इस ट्रेड मत कीजिए। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस पैकअप एंड मार्केट बंद। सेम गोज फॉर द टारगेट। अगर आपका टारगेट है 50,000 रुपये का, अगर आपका 50,000 रुपया दिन का मिल जाता है आपको, तो बस मार्केट से एग्जिट हो जाइए बिल्कुल मार्केट में, और वेट और फिर और ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये होती है डिसिप्लिन, कि आपको एक जगह पता है कि आपको ये जगह पे निकलना है, ये जगह पे एंटर करना है, और अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा तो फिर भी आपको इस जगह पे निकालना है। वो सब चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आती है मार्केट के, ठीक है। बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी अगर वो महीने में 15 दिन ट्रेड कर रहा है ना, 15 दिन ट्रेड करने में उसको 10 दिन ही प्रॉफिट होगा, बाकी 5 दिन उसको लॉस करना ही पड़ेगा। लॉस को आप रोक नहीं सकते, लॉस आपके ट्रेडिंग जर्नी का ही हिस्सा है। और अगर आपको प्रॉफिट से खुशी हो रही है तो आपका लॉस आपको ये सिखाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ताकि आप अगली बार भी पैसे कमा पाओ। जब तक आप अपने लॉस को पकड़ के बैठ जाओगे और सीखोगे नहीं ना उससे, तब तक आपका लॉस कभी भी खत्म नहीं होगा, बढ़ते रहेगा। आपको अपने लॉस को समझ के, सीख के, अगले ट्रेड में उसको ना करते हुए
एक अच्छी तरह से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, तभी ही आप पैसे कमा पाओगे अच्छे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। आप सीखिए, लड़िए, पैसे कमाइए और जाते रहिए। इस फील्ड में जितना सीखोगे उतना कम है। आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए और अपने आप को समझिए। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो फिर ट्रेडिंग ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक अच्छा सा नीचे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एक वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय।